माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो टाइम था कि मेरी अल्लाह ताला से दोस्ती हुई। अच्छा, मुझे मेरे ख्याल से अल्लाह अल्लाह के साथ दोस्ती तो आपकी बचपन से ही है, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हुए आप सोशल एक्टिविस्ट भी बहुत थे। आप वहाँ पे खिदमत खल्क का काम भी कर रहे थे। यहाँ तक जो है वो मुझे पता है, मैं नाज़रीन आपको बता दूँ, हमारी छोटी बहन हमारी बेटी है। मैं नाइमा को बहुत बहुत पुराना जानता हूँ, एडमायर करता हूँ कि जो है वो सोशल एक्टिविस्ट थी। पाकिस्तान में भी बहुत इन्होंने खिदमत का काम किया। अल्लाह से इनकी दोस्ती पुरानी है। आगे तो बढ़िए। अल्लाह ताला से यहाँ पे दोस्ती ज़रा जब अकेला अल्लाह ताला खुदा अकेला है ना, तो इंसान को ऐसे तब मिलता है जब वो अकेला होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरी खुदा से एक दफ़ा मैं यहाँ देखने वालों के लिए मैं तरगीब की नीयत से सही मैं ये शेयर करना चाहूँगी। तो मेरे हाथ में ना एक छोटी-सी तस्बीह थी, मेरी वालिदा साहिबा बनी दी थी। सही है। तो एक दफ़ा बस में सफ़र करते हुए ना, तो वो मेरे पास थी, और जब वापस अकेले जा रहे हो तब भी मेरे पास वो होती थी, बिल्कुल ऐसे ही है। और तो वो मेरे हाथ में थी। तो ना वो चंद लम्हों के बाद ना मुझे लगा ये तो दिखा हुआ है। मैंने ना वो शर्मा के अपने पर्स में रख ली सही है। और उँगलियों पे पढ़ना शुरू कर दिया। सही, वो भूल गया, 2 मिनट बाद ज़हन भटक गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर मेरे ज़हन में ना एक अल्लाह ताला की तरफ से एक बात आई। हम जो लोग पिज़्ज़ा खाते हुए पिज़्ज़ा की फ़ोटो लगा रहे हैं, ऐसे ही, दे डोंट फील शाय। ऐसे ही, वो जो हाथ में हाथ डाल के खड़े हुए हैं, ऐसे दे आर नॉट फीलिंग शाय। बिल्कुल ऐसे, वो जो हैंड्स फ्री लगाए खड़े हैं, दे आर नॉट फीलिंग शाय। बिल्कुल व्हाई आई एम फीलिंग शाय? बिल्कुल ऐसे, मैं तो एक सही काम कर रहा हूँ ना, मेरा सही तो बात। अपना है, वो अपना-अपना कर रहे हैं, जो उनको अच्छा लग रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं वो कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो दैट वाज़ द मोमेंट, मैंने वो तस्बीह निकाली दोबारा। सही। मैंने वो अपना जो मैं कंटिन्यू अल्लाह के साथ जो मेरी बातचीत थी, मैंने वो जारी रखी। और जैसे आपने ज़िक्र किया पाकिस्तान का भी, तो मैं समझती हूँ कि वो बचपन के कुछ जो चीज़ें होती हैं ना, जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं इंसान के, सही, वो इंसान का माइंडसेट जो है ना, वो डेवलप कर देते हैं। तो ये जो शेर था, खुद मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको, जी, और एक अबू बिन अदम वाली कहानी थी, सही, वो शायद बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी होगी। बिल्कुल ऐसे, आप मेरे सीनियर हैं, शायद आपकी नज़रों से भी गुज़री हो। बिल्कुल ऐसे, वो अंग्रेज़ी की कहानी थी, जिसमें वो एक रात फरिश्ता आया और उसने कहा कि किन लोगों के नाम लिख रहे हो? तो उसने कहा उन लोगों के जो अल्लाह से प्यार करते हैं। सही, तो उसने कहा कि मेरा नाम है, उसने कहा नहीं। सही, वो अबू बिन अदम बड़ा मायूस होके सो गया। बिल्कुल, अगली रात फिर आया और वो चांदी की कलम से सोने के वर्क पे वो लिख रहा था कुछ। तो उसने कहा किन के नाम अब लिख रहे हो? तो फरिश्ते ने कहा उन लोगों के जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो उसने कहा मेरा तो हो ही नहीं सकता ना। सही है। तो उसने कहा तुम्हारा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है, क्या क्योंकि तुम अल्लाह के बंदों से प्यार करते हो, इसलिए अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। तो वो ये छोटा-सा पॉइंट था, इस तरह की चीज़ें थी। लिखने पढ़ने से ये मुताला बहुत बड़ी चीज़ है। आज भी मुझे किताब पढ़ना पसंद है, किंडल वगैरह पे पढ़ना पसंद नहीं है, किताब से पढ़ना पसंद है। ये वो चीज़ें थी जिन्होंने मेरा लाइफ़स्टाइल चेंज देखिए, 2 चीज़ें जो आपने ज़िक्र किया, आपने एक शेर अल्लामा इकबाल का सुनाया और फिर उसके बाद अबू बिन अदम की आपने जो है स्टोरी। अच्छा, हर बच्चे ने वो पढ़ी, लेकिन इंस्पिरेशन जो है वो आप मुझे अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा सक्सेस स्टोरी करते हुए किसी ने ऐसे एग्ज़ाम्पल कोट की कि मैं जो है वो दुनिया से जो है वो बेगाना होके अल्लाह के बंदों से प्यार करने का, ये मेरे पास जो है वो मेयार मैंने सेट किया, और मैंने इंस्पिरेशन किसी शख्सियत से नहीं हासिल की। मैंने इंस्पिरेशन अल्लामा इकबाल के शेर से और इससे की है, एक स्टोरी से जो हर बच्चा पढ़ता है और उसको नज़रअंदाज कर देता है। बस ये मैं समझती हूँ कि यही वो चीज़ें हैं, जिसका मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत कामयाबियाँ हैं, सही है, इनके पीछे इन चीज़ों का हाथ है। सही। और तो मुझे ये बताइए कि हम आगे बढ़ते हैं, ये बताइए कि यहाँ पे आप जो है वो पहली जॉब आपकी शारजा टीवी में थी। आप नहीं, ये शारजा टीवी में नहीं थी, अच्छा ये ये अबू धाबी में थी। अच्छा अबू धाबी में अबू थी। धाबी में थी। ठीक है, और उसके बाद मुझे पता चला कि थर्ड पार्टी के थ्रू सही है, हायरिंग हो रही है सरकारी टीवी में, ओके, और देयर वर नो चांसेस, सही। नो चांसेस। अब एक पाकिस्तानी और फिर हुँ, गैर मुल्की को एक लोकल जॉब कैसे मिल सकती है? हुँ, बहुत मुश्किल था। सही। तो मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में आपको बताऊँगी बिल्कुल, बिल्कुल, कि इसमें जो है और उस वक़्त मेरी जो है वो 4500 बड़ी बेहतरीन तनख्वाह थी। सही है, ये कोरोना से थोड़ा पहले की बात है, सही है। 2019-20 के करीब। 19-20 के। सही, तो 4500 बेहतरीन सैलरी है, बिल्कुल। उस वक़्त में थी। और आज मेरे जैसे यंगस्टर के लिए, आज भी बहुत है 45, जो 1200 रुपए में यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो तो मेरे 45, जैसे एक नौजवान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थी वो। नो डाउट। तो मेरा जब मुझे पहले पता चला, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, मुझे इंटरव्यू कॉल आई, पहले राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ थे सही है। और काफ़ी सारे लोग थे। तो मैंने मुझे था कि कहाँ यहाँ पे इजिप्शियन है, सीरियन है, पॉलिश हैं लोग, इंडियन है, 200 से ज़ायद जो है वो बहुत कंट्री के लोग यहाँ पर मौजूद एग्ज़ैक्टली। हैं, तो कंपटीशन और बहुत मेरे टफ है। कंपेटिटर्स भी ये लोग थे, ऐसे और ही, बड़े-बड़े वो जो है ना, वो जिनके बाल उड़ गए सही है, इस फील्ड में।
ऐसे ही, तो मैंने कहा मेरा किधर चांस होगा, मेरा तो नहीं होगा। सही है, सेकंड इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, मैं जॉब कर रही सही है, मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने खैर सेकंड इंटरव्यू भी मैंने कर लिया और मैं जब वो क्लियर हो गया, अब मुझे थोड़ी उम्मीद नज़र आई कि यार मेरे 2 इंटरव्यूज़ क्लियर हो गए हैं, सही अल्लाह की ब्लेसिंग इसमें बिल्कुल, शामिल हो कोई रही है। दो राय नहीं। तो मुझे थोड़ी होप्स हुई। जब मुझे फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल आई, तो मुझे 11 बजे जाना था, तो मैंने अपने एम्प्लॉयर से कहा कि आई एम अ रिस्क टेकर, सही है, मैं रिस्क टेकर हूँ। तो मेरे एम्प्लॉयर से मैंने कहा कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम हाई प्रोफाइल ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को इसलिए हायर नहीं करते कि उन्हें जब कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो चले जाते हैं। सही है, तो अगर आपने जाना है, तो ये जो आपके गले में कार्ड लटका हुआ है, ये आपने उतार के जाना है। ज़बरदस्त, अब वो मेरे लिए एक रिस्क था बिल्कुल ऐसे। कि वो कैसे मैं लेकिन मैंने कुछ सोचा, अपनी मेंटोर से, अपनी बहन से फ़ोन पे बात की। सही है, उसने कहा मैं क्या करना चाहिए? उसने कहा जाओ बेटा, जाओ इंटरव्यू दो। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आ अल्लाह ने जब रिस्क का वादा किया है तो जब तक आप रिस्क नहीं लेते आप आगे नहीं बढ़ सकते। एग्ज़ैक्टली। तो मैंने ना सिर्फ मैंने वो कार्ड उतारा, वो अपने टेबल पे हर किसी ने छोटी-छोटी चीज़ें सजाई होती है ना, वो अपना मग रखा होता है, अपना वो का विज़िटिंग कार्ड होते हैं। सही, मुझे याद है कि मैंने जब ये उठाया अपना कार्ड गले से उतार के वहाँ रखा, मैंने वो अपनी चीज़ें सारी इकट्ठी कर ली सही है, और मुझे पता था कि आई एम नॉट कमिंग बैक टू दिस ऑफिस अगेन। सही है, और अब जब आप आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बताना चाहूँगी कि जो पैनलिस्ट थे, उन पैनलिस्ट में 3 पैनलिस्ट थे। एक एचआर से थे, एक हमारे चैनल के हेड थे और एक कोई और थे, मैं उनके बारे में मालूम नहीं। तो जब मेरी हायरिंग हो गई, आई गॉट सिलेक्टेड, मेरी हायरिंग हो गई, उसके बहुत बाद में मुझे पता चला कि उनमें से एक पैनलिस्ट की बेटी का नाम नाइमा है। सही है, अब देखिए ये तो 100% अल्लाह की ब्लेसिंग है। ऐसे इसमें कुछ जब आपको पता चले कि आपके सामने बैठे कैंडिडेट का नाम वही है जो आपके बच्चे का नाम है, हाँ। ऑटोमेटिकली सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है। हाँ, ऐसे दैट्स हाउ उसमें आपको अपने बच्चे नज़र आ रहा है। अपने बच्चा नज़र और इसमें मेरा मैं समझती इसमें तो मेरा कोई अमल दखल नहीं है। इसमें ना मेरी डिग्रियों का है, इसमें ना मेरे एक्सपीरियंस का है। ऐसे ही, तो दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड और मैं समझती हूँ कि मेरा बलोच होना भी इसमें बहुत मुझे इसका बेनिफिट हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अरब्स जो हैं वो लोकल बलोचीज़ हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे इज़्ज़त दी कि ये हम ही में से एक है, सही है, हमारी ही बहन बेटी है, एक बलोच डॉटर है। सही है, तो उस चीज़ का भी मुझे हुआ और बाकी तो जिस तरह मैंने कहा कि 100% लास्ट इंटरव्यू में कैसे हो 100% इट वाज़ द आई एम फर्स्ट एंड लास्ट आल्सो। सही है, हाउ एंड व्हाई? बिकॉज़ नाउ द हायरिंग ऑफ नॉन-अरब्स हैज़ बीन क्लोज्ड।